राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वारुणी और ताड़ी। ठीक है, वारुणी और ताड़ी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वारुणी क्या है, ताड़ी का है, ठीक है, उसके गुण बताओ। तो वारुणी देखो क्या है, नीरा ताड़ और खजूर से जो प्राप्त रस है, ताड़ एवं खजूर वृक्ष से प्राप्त रस को नीरा नाम से जाना जाता है। आजकल नीरा नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नीरा क्या होता है, जो है ताड़ का वृक्ष सुना है। जब कोई लंबा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ताड़ कहते हैं। तो ताड़ और एवं खजूर वृक्ष से प्राप्त जो आजकल नीरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस रस को पृथक पृथक मिट्टी के घड़े में 2 से 3 दिन तक रखने मात्र से उसमें क्या स्वतः संधान मतलब फर्मेंटेशन यानी कि कीवीकरण संधान कर्म उत्पन्न होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वारुणी कहते हैं। तो वारुणी क्या है, वारुणी या ताड़ी क्या है, जो हम नीरा है, नाड़ी नहीं है। नीरा जो है, नीरा नीला होता है ना, तो नीरा जो होता है उसे हम जो ताड़ का वृक्ष होता है या खजूर का वृक्ष होता है उसके जो प्राप्त रस होता है उसे हम नीरा कहते हैं। उससे हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन तक मिट्टी के घड़े में रखेंगे तो अपने आप संधान का कर्म होने लगेगा। उससे हम क्या कहते हैं, वारुणी कहा जाता है। और आजकल की प्रचलित भाषा में उसे ताड़ी कहा जाता है। तो ताड़ी और वाणी क्या है, वारुणी क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वारुणी के गुण। वारुणी बीसुरा के जैसे ही गुण वाली होती है, साथ ही यह लघु है, पीनस है, अधमान है और शूल नाशनी है। तो वारुणी यंत्र से निकलने के कारण इसे वारुणी कहते हैं। वारुणी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वारुणी के यंत्र से बाहर निकलता है, इसीलिए इसे वारुणी कहा जाता है। वारुणी के गुण देखो, लघु होती है, रूक्ष होती है, लघु तीक्ष्ण होती है, हृदय, शूल, काश, श्वास, विबंध, अधमान और पीनस आदि रोगों का नाश करती है। नेक्स्ट है सिद्धू। मैं नेक्स्ट करा रही हूँ सिद्धू। ठीक है, पेपर के जो सिलेबस है उसमें आगे पीछे हो सकता है पर है ये सारे। ठीक है, सिद्धू क्या होता है, इक्षु रस आदि मधुर रसों के द्रव्यों के संधान से निर्मित मद्य को सिद्धू या सिरका कहते हैं। तो सिद्धू क्या होता है, जो हम मद्य की कल्पनाएं होती हैं उनको अगर हम काय से, मधुर रस से, इक्षु रस यानी कि अगर हम किसी इक्षु रस क्या होता है, गन्ने का रस। ठीक है, गन्ने के रस से आदि द्रव्यों के संधान से यानी कि उन्हें निचोड़ के या कैसे करके बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम इक्षुरस कहते हो, सॉरी सिद्धू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सिद्धू के प्रकार। सिद्धू के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, अपक्व रस सिद्धू और कैसा है, पक्व रस सिद्धू। ठीक है, मध्य अभी हमने बात नहीं करी, हम सीधा सिद्धू पे आ गए हैं। ठीक है, तो सिद्धू क्या होता है कि हमने जो सिद्धू क्या होता है, तो सिद्धू के 2 गुण होते हैं। सिद्धू पता चल गया, जो हम कल्पना मधुर रस के द्रव्यों से प्राप्त करते हैं। इक्षु रस के आदि मधुर रसों के आग के पकाए बिना संधान करते हैं, मद्य तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सिद्धू कहते हैं। ठीक है, जो रस हम केवल इक्षु रस या मधुर रसों के द्रव्यों से तैयार कर रहे हैं वो क्या है, आपका सिद्धू कहते हैं। ठीक है, या सिरका कहते हैं। सिद्धू क्या होता है, सिरका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट है अपक्व रस सिद्धू, अपक्व रस सिद्धू क्या होता है, पक्व रस सिद्धू क्या होता है। ठीक है, अपक्व रस सिद्धू के क्या गुण होते हैं, पक्व रस सिद्धू के क्या गुण होते हैं। तो पहले सिद्धू के देखो, अपक्व रस सिद्धू इक्षु रस आदि मधुर रसों को आग पर पकाए बिना ही संधान करने से जो मद्य तैयार होता है उसे क्या होता है, जो हम बिना आग पर तैयार होता है वो क्या होता है, अपक्व रस सिद्धू होता है। ठीक है, तो अपक्व रस सिद्धू के गुण क्या होते हैं,
आहार को पचाने वाला, स्वर्वावर्ण को शुद्ध करने वाला, लेखन, कर्षण, शोथ, उदर, अर्च और विबंध नाशक होता है। ठीक है। पक्व रस सिद्धू क्या होता है? जो पक्व रस सिद्धू होता है वो क्या होता है? जो हम अग्नि के द्वारा करेंगे। मधुर रस वाले आदि द्रव्यों को अग्नि पर पकाकर उसको संधान उपरांत जो मद्य तैयार करते हैं उसे पक्व सिद्धू कहते हैं। तो अपक्व भी हो गया, पक्व भी हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका कार्य क्या होता है कि ये जो होता है रुचिकारक होता है, दीपन करता है, हृदय, शोष, वर्ण, मेद और कैसा होता है, रोगों का नाश करता है, शोथ, अर्श आदि रोगों का भी ये नाश करता है। ठीक है। उसको बात क्या है कि हम संधान की अम्ल कल्पनाएं देख रहे हैं कि संधान की अम्ल कल्पनाएं कौन सी होती हैं। तो संधान की अम्ल कल्पनाएं कंद, मूल, तुक्षणोदक। पहली क्या है इसमें? तुक्षणोदक। तुक्षणोदक कैसे बनती है? भुने हुए उड़द के छिक्कल को, तुक्षणोदक है पहली। तो तुक्षणोदक कैसे बनेगी? तुक्षणोदक का कहा इसमें दिया है या तुक्षणोदक, तो कैसे बनेगी? तो एक विधि है, तो उसको एक चार्ट की तरह बताया गया है। ठीक है। तो वही बता रही हूँ मैं भी आपको। तुक्षणोदक, तुक्षाम्बु। ठीक है। 100वीं रकम। ठीक है। ये 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कांजिका, ये सब सिलेबस में गिवन है। ठीक है। सुक्ता हो गया आपका, सुक्ता नहीं हुआ है। चलो पहले हम बात कर लेते, सिद्धू हुआ है ना, सिद्धू कल्पना हो चुकी है आपकी। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, अभी आपकी मध्य कल्पना रह गई है, कोई बात नहीं। ठीक है। सिद्ध लक्षण, पहले हम बात कर लेते तुक्षणोदक की। तुक्षणोदक क्या होता है? तुक्षणोदक तुष यानी कि छिक्कल, याद रखना, छिक्कल यानी कि छिलका जो होता है। ठीक है। कच्चे यफ के टुकड़े द्वारा संधान प्राप्त द्रव। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे? तुक्षणोदक देखो, भुने हुए उड़द के छिक्कल में मोटा पिसा जौ डालेंगे। दोनों का रेशो है 1:1। क्या करेंगे? भुने हुए उड़द के छिक्कल में मोटा पिसा जौ डालेंगे। भुने हुए क्या करेंगे? भुने हुए उड़द के छिक्कल में हम मोटा पिसा जौ डालेंगे। क्या? फिर से एक बार, क्योंकि ये भूल जाते हैं। क्या करेंगे हम कि भुने हुए उड़द के छिक्कल में हम क्या डालेंगे? मोटा पिसा जौ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 4 गुना पानी लेंगे। ठीक है। अर्ध विशेष रहने पर, मतलब आधा रहने पर घड़े में रखकर कांजीवत संधान करेंगे, मतलब कांजी बनाएंगे। 8 दिनों के बाद हम क्या करेंगे? घड़े का मुख खोलकर द्रव को अमल होने पर छान कर रख देंगे। इसे क्या कहेंगे? तुक्षणोदक कहेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये तो मैंने चार्ट की फॉर्म में बताया। देखो क्या है, उड़द के चिक्कल को कढ़ाई में भूनकर उसमें मोटा पिसा हुआ समभाग में 4 गुना में पानी में पका ले। तो मैंने क्या बताया? मोटा पिसा जौ डालकर समभाग मिलाकर, मतलब जितना हमने उड़द का चिक्कल लिया है उतना ही हमें क्या लेना है? जौ भी लेना है। ठीक है। जौ मोटा पिसा लेना है जो, तो याद रखना कि उड़द का चिक्कल है, उसके बाद क्या है? मोटा पिसा जो है। उड़द का चिक्कल कैसा है? भुना हुआ है, और जौ कैसा है? मोटा पिसा हुआ है। और उसके बाद मिलाकर क्या करेंगे? उसमें 4 गुना पानी डाल लेंगे। 4 गुना पानी डालने के बाद उसका पाक करेंगे, और अध विशेष रहने पर, मतलब आधा ही रहने पर उसे क्या करेंगे? एक घड़े में रखकर कांजी वत संधान करेंगे। 8 दिनों के बाद हम उसके घड़े का मुंह खोल देंगे और क्या करेंगे? उसमें अम्ल द्रव को होने पर छान कर रख देंगे। यही तुक्षणोदक है। तो ये कौन सी कल्पना है? तुक्षणोदकम। ठीक है। तो तुक्षणोदक क्या है कि हम पहले तुक्षणोदक क्या है? हम पहले भुने हुए उड़द का चिक्कल लेंगे, उसमें मोटा पिसा जौ डालेंगे। दोनों की मात्रा समभाग होगी, मतलब समान मात्रा में लेंगे। फिर हम क्या लेंगे? उसमें 4 गुना जल डालेंगे। 4 गुना जल डालने के बाद अध विशेष रहने तक पाक करेंगे। पाक करने के बाद हम क्या करेंगे? 8 कंजली बनाएंगे।
कंजीवत संधान करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 दिनों के बाद हम उसमें बाद घड़े का मुख खोलकर उसमें अम्ल द्रव होने पर छान कर रख लेंगे और इसे तूक्ष्णोदक कहते हैं। यही तूक्ष्णोदक होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, तुष्मांबु, ठीक है। तुष्मांबु, ठीक है। तुष्मांबु क्या होता है, जो आधा पका जौ है आपका, मतलब अपक्व जौ जो है वो क्या है, अपक्व जौ को यानी कि दरण कर, अपक्व जौ को मोटा चूर कर, बात वही है, उसमें हमने उड़द का छिक्कर और क्या लिया था, मोटा पिसा हुआ जौ संभाग लिया था। इसमें क्या ले रहे हैं हम, अपक्व जौ और मोटा चूर ले रहे हैं। मिट्टी के पात्र में क्या करेंगे, ताज़ा जल मिलाकर रख देंगे, ठीक है। हमने रख दिया, फिर हम क्या करेंगे, उसका संधान करेंगे, ठीक है। घड़े में संधान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 दिनों के बाद हम घड़े का मुख खोलेंगे तो जो खट्टा सा पदार्थ मिलेगा वो क्या है, तुषाम्बु है। तुष अर्थ होता है भूसी से निर्मित होने के कारण ही इसका नाम तूष्णोदक या तुषाम्बु पड़ा है, किंतु शारंगधर संहिता के प्रकार में यह नहीं बताया गया है, ठीक है। गुण क्या होते हैं, तो ये तूष्णांदु और तूष्णोदक है एक ही, पर चीज़ अलग अलग ले रहे हैं हम। तूष्णोदक में क्या ले रहे हैं हम, उसमें ले रहे हैं आधा पका, सॉरी मोटा, आधा पकानी, पहले हम उसमें ले रहे हैं भुने हुए उड़द के चिक्कल, मोटा घिसा जौ, ठीक है। और तुषाम्बु में क्या ले रहे हैं हम, अपक्व जौ जो कि मोटा पिसा हुआ पिसा चूर्ण है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, गुण क्या है, दीपन है, हृदय है, पांडु है, कृमि है, ठीक है। ये सब इसके गुण हैं। हृदय रोग नाशक है, ठीक है। क्या क्या, दीपन, हृदय, पांडु, कृमि एवं हृदय रोग नाशक। तो याद रखना, तुषाम्बु में तूष्णोदक में तूष्णोदक में डिफरेंस आता है। या तूष्णोदक और तुषाम्बु 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और अगर इसका पूरा डिफाइन करने आया तो ऐसे आएगा क्वेश्चन की संधान की अम्ल कल्पनाएं बताइए। तो पहली कौन सी है, तुषारोदक, और दूसरी है तुषाम्बु, ठीक है। तो तीसरी कल्पना क्या है, सौवीरकम, ठीक है। ये तो हो गया आपकी 2 कल्पनाएं, कौन कौन सी, तुष्णोदक, तुषाम्बु, ठीक है। उसके बाद अब कौन सी है आपकी नेक्स्ट जो कल्पना है वो है आपकी सौवीरकम, ठीक है। सौवीरकम देखो क्या होता है, निष्तुष जौ, यानी कि जौ को पानी में भिगाकर ठेड़ी या लकड़ी में उखल मुखल से निष्तुष होने पर्यंत कूटें, मतलब उसमें कोई भी तुष बाकी ना रहे, ठीक है। तो यानी कि तुष क्या है, छिक्कल बाकी ना रहे, तो निष्तुष जौ। अब सौवीरकम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं 3-3 मार्क्स में या 5-5 नंबर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें सौवीरकम की तो इसमें निष्तुष जौ, अभी तक हम क्या ले रहे थे, तुष वाले ले रहे थे। थर्ड जो आई वो निष्तुष जौ है। निष्तुष जौ में क्या करेंगे, हम ईमान दस्ते में कूट लेंगे। अभी तक हम कितना जल ले रहे थे, जल ले रहे थे बराबर का जल, ठीक है। बराबर 4 गुना जल ले रहे थे, ठीक है। हमने तुषरोधक में 4 गुना जल दिया था और हमने इसमें कितना दिया था, तुषाम्बु में संभाग जल दिया था, ठीक है, ताज़ा जल मिलाया था। इसमें कितना देंगे हम, 10 गुना जल में पाक करेंगे। कितने, 10 गुना जल में अग्नि पर पाक करेंगे। जौ सिद्ध होने पर क्या करेंगे, जब जौ सिद्ध हो जाए तो आग से नीचे उतार कर मिट्टी के घड़े का संधान करेंगे। 8 से 10 दिन तक हम घड़ा खोलकर अम्लता की परीक्षा कर द्रव्य को छान लेंगे। यही सौवीरकम है। तो सौवीरकम क्या है, यानी कि सौवीरकम क्या है, हमने निष्तुष जौ लिया जिसमें छिक्कल था ही नहीं, हमने वो छिक्कल रहित जौ लिए। उसके बाद उसको इमाम दस्ते में कूटा। इमाम दस्ते में कूटने के बाद उसको 10 गुना जल देकर उसका पाक किया। कितने
उसके बाद क्या किया, जब हमने पाक कर लिया, पाक करने के बाद उससे क्या हुआ, हम जो उसको सिद्ध करने के बाद आग से उतारा, उतारने के बाद मिट्टी के घड़े में संधान किया। से ये संधान करने के बाद हम उसकी अम्लता कितने दिन तक देखते रहेंगे, हम उसकी अम्लता लगभग 8 से 10 दिन तक मुख खोलकर अम्लता की परीक्षा करके छानते रहेंगे। यही क्या है, सौवीरकम है। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्या है गुण है, वो क्या है, ग्रहणी है, अर्शनाशक है, भेदी गुणयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखो है कांजिक। ठीक है, कांजिक क्या है, कांजिका है कि हम आचार्य वाग्भट के अनुसार, ये तो हो गई आपकी सौवीर कांजिल, आरनाल और धान्यामल। ठीक है, आरनाल धान्यामल देखो, 1 किलो लाल शाली धान को कूटें और शुद्ध कुल माश यानी कि शुद्र माश, देखो आचार्य वाग्भट के अनुसार उबाले हुए गेहूँ, ठीक है, शाली धान क्या है आपका, गेहूँ को हम क्या करेंगे, चना आदि कुल माश में चावल यव आदि धान्यों के मंड में राई, नमक, हरिद्रा आदि मिश्रित संधा उपरांत अम्ल द्रव को कांजी कहते हैं। देखो हमने क्या करा, अभी तक हम जौ ले रहे थे, हमने तीनों में किसमें, आपका तूष्णोदक, तूष्णो अम्बु और क्या आया था, सौवीरकम, इनमें क्या लिया था हमने, आपका जौ लिया था। अब हमने कांजलि में क्या लिया है, हमने क्या लिया है, इसका वो लिया है, जौ ना लेके गेहूँ लिया है। गेहूँ को हमने क्या करा है, कुल माश, देखो उबाले हुए गेहूँ कुल माश लिया है। देखो गेहूँ के को कूटकर और कुल माश, ठीक है, कुल माश को चावल यव आदि धान्यों के मंड, ठीक है, उनको पकाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, राई, नमक, चावल आदि इसमें मिश्रित कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी में हम क्या डालते हैं, चावल डालते हैं, चावल में पानी डालते हैं, पानी के बाद उसमें नमक डालते हैं, नमक के बाद खिचड़ी नहीं सॉरी तहरी बोलते हैं ना, हाँ, तो उसमें क्या डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं और जो तेज पत्ता वगैरह जो मिश्रित करना होता है वो डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं संधा। उसके बाद हम इसमें क्या करना है, हमें संधान करना है। तो वही बात है, हमने पहले डाला है इसमें गेहूँ डालने के बाद इसमें हमने क्या डाल दिया है, आपका कुलमाश क्या होती है, कुलमाश होती है कुलमाश होती है क्षुद्र माश। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने चावल डाले, यव डाला या कोई भी धान्यों के मंद डाल दिए। फिर उसमें हमने क्या डाला है, राई डाली है, नमक डाला है, जीरा डाला है, हरिद्रा आदि मिश्रित कर दिया है। उसके बाद संधान उपरांत हमने क्या करा, जो हमें अम्ल द्रव प्राप्त हुआ है वो ही हमारा क्या है, कांजिक कहलाया है। तो समझ आ गया, कांजिक का पर्याय ही है आरनाल या धान्यमल। तो जहाँ पे भी धान्यमल और आरनाल आएगा वहाँ हम किसका वर्णन करेंगे, कांजिक का। ओके, शिंडिका, ठीक है, शिंडिका देखो, शिंडिका संड डाकी क्या होता है, ये मूली, सरसों आदि से बनी कांजी, ये क्या कहलाती है, शिंडिका संडाड़िका कहलाती है, संडाकी कहलाती है या शिंडाकी कहलाती। क्या करते हैं हम, इसमें बनती कैसे है, वही है, हमने इसमें मूली ले ली, सरसों ले ली, ठीक है, और मूली, सरसों, राई आदि से बनी हुई क्या करा है हमने, देखो एक बड़े से घड़े में हमने जल रखा है, कोमल सी मूली के टुकड़े डाले हैं, सरसों पीस कर डाला है, सेंधव का नमक डाला है, जीरा पिसा हुआ, हींग डाली है, ठीक है, उसको मिला दिया है। मिलाने के बाद क्या करा है, 8 से 10 दिन बाद परीक्षा उपरांत खट्टा होने पर छानकर बोतल में रख लिया है। यही क्या है, संडिका है, ठीक है, संडाकी है या फिर शिंडिका है। ठीक है, मूल पाठ में सर्पष्प आदि शब्द है, अतः आदि शब्द से सरसों के साथ सेंधव, जीरा और हींग भी ग्रहण करने की परंपरा है। शिंडिका के गुण क्या है, कांजी स्पर्श से कैसी होती है, दाह ज्वर होती है, पीने से कैसी होती है, कफ बात कफ विकार नाशक होती है, दीपन होती है, मलमूत्रसारक होती है, विभक्त होती है, तृष्णा नाशक होती है और लघु होती है। ठीक है, गंडूज धारण करने से क्या करता है, मुख विसारता को हटाता है और दुर्गंध रहित होता है। कुल मास ध्यान
धान्य मंड आदि संधिता कांजिका विदु। ये शार्ंगधर संहिता में गिवन है। क्या है? शार्ंगधर कुल माश धान्य मंडादि संधितम कांजिकम विदु। यानी कि शार्ंगधर संहिता में क्या है? 1 किलो लाल शाली धान कूटा हुआ, ठीक है, क्या है? 1 किलो हमने लाल शाली धान कूटा हुआ लिया है, ठीक है। 1 किलो कुल माद्य यानी कि शुद्र मांस लिया है। 8 गुना जल देकर किसी बड़े पात्र में पकाया है, और जब चावल व उड़द सिद्ध हो जाए तो हाथ से मसलकर मिट्टी के घड़े में रखकर संधान किया। 10 दिनों बाद परीक्षा उपरांत घड़े का मुख खोलकर वस्त्र फूट कर किसी पात्र में रख लें, कांजी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? यही जो है मैंने कांजी में बताया था कि हम क्या कहते हैं कि 1 किलो हमने उसमें क्या लिया है? लाल शाली धान को कूटा है, ठीक है। उसके बाद शुद्र मांस को मिलाया है, यानी कि कुल मांस को मिलाया है जो दरण कर दिया है, और फिर क्या किया? 8 किलो गुना जल में किसी बड़े पात्र में पकाया है। उसके बाद उसमें चावल व उड़द सिद्ध हो जाए तो हाथ से मसलकर मिट्टी के घड़े में रखकर संधान किया है। 10 दिनों बाद परीक्षा उपरांत घड़े का मुख खोलकर वस्त्र फूट कर किसी पात्र में रख लें, उसे क्या कहते हैं? हम कांजी कहते हैं। नेक्स्ट देखो संडाकी। संडाकी क्या होती है? हम जल में क्या डालते हैं? मूली और सरसों डालते हैं, उसमें जीरा हींग वगैरह मिला देते हैं। तो संडाकी के आप वो देखो मात्रा, जल 8 लीटर ही है। सरसों मूली और सेंधव कितना है? सम से है इसमें, तो सा से है सरसों, माँ से है मूली, और सेंधव कितना है? ये तीनों 250 ग्राम है। जीरा कितना है? 50 ग्राम है, और हींग कितनी है? 25 ग्राम है। उसके बाद मुख बंद करके इसका हमने संधान कराया है। संधान होने के बाद 8 से 10 दिन तक परीक्षा उपरांत खट्टा होने पर घोलकर बोतल में रखा है, और उसे संडाकी कहा है। गुड़ क्या है? रुचिकारक होता है, गुरु होता है, पित्त कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्र कल्पना की, जिसमें हम मधुसूक्त की भी बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारी रह गई है, ठीक है। मध्य कल्पना भी अभी हमारी रह गई है, ठीक है। तो उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू।